Ordinary differential equations of first order. Video number 8. Welcome all of you. Homogeneous equations first order first degree का ये सेकंड वीडियो है. एग्जाम्पल्स चल रहे हैं. उसी क्रम में तीसरा एग्जाम्पल आइए देखें. टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है ये. dy बाई डी एक्स बराबर करके लिखेंगे पहले. dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, this is homogeneous function of degree 2. This is also homogeneous function of degree 2. तो ऊपर नीचे होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ द कॉमन डिग्री होने चाहिए. अगर कॉमन डिग्री n है तो x टू द पावर n से ऊपर भी नीचे भी हम डिवाइड करेंगे. इक्वल्स टू -1 -3 y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. नंबर 1. अब हम y बाई एक्स इक्वल टू न्यू वेरिएबल पुट कर देंगे. मन करे v पुट कर दो, मन करे u पुट करो, मन करे z पुट करो, जो मन करे. v पुट y बाई एक्स इक्वल टू v, that is y इक्वल टू वी एक्स. सो दैट डिफरेंशिएट करिए. किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. मैं आपको समझा चुका हूं. डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते समय कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करें, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें. तो ये सारे कार्य डिफरेंशियल इक्वेशन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिफरेंशियल इक्वेशन में मौजूद इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में सारे काम होते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के. इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे आप पता करोगे? देखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल क्या लिखा है. अगर dy बाई डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट है. सो दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स. इक्वेशन 1 को अब ट्रांसफॉर्म करिए, इसका रूप बदलिए. इक्वेशन 1 रिड्यूसेस टू dy बाई डी एक्स की जगह हम रख देंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स की जगह हम v रख देंगे -1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर. अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बन जाता है. आइए हम वेरिएबल्स को सेपरेट करें. इंप्लाइज दैट x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू -1 माइनस 3v स्क्वायर अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर माइनस v. पहले v को उधर ले गए और v की गठरिया में शामिल कर दिए. इक्वल्स टू -1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस 3v माइनस v क्यूब अपॉन 3 प्लस v स्क्वायर. ठीक है भाई. implies that x dv upon dx equals to माइनस अगर कॉमन ले लें तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर आ जाएगा 1 प्लस वी होल क्यूब और नीचे 3 प्लस वी स्क्वायर. अब इसे आप ले आइए इधर और dx को उधर x को उधर, यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करिए. implies that 3 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी होल क्यूब dv इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x. इसे कर लें आप नंबर 2. ये इंटीग्रेट करना है ना इसे, तो जाहिर सी बात है पार्शियल फ्रैक्शंस में हम ब्रेक करेंगे.
पार्शियल फ्रैक्शंस में आइए इसकी तुड़ैया करें। थ्री प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी होल क्यूब। ये लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड है 3 टाइम्स। इसके लिए नियम ये है, कांस्टेंट अपॉन 1 प्लस वी प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर प्लस अनदर कांस्टेंट अपॉन 1 प्लस वी होल क्यूब लिया जाता है और फिर ए बी सी की वैल्यू निकाला जाता है। एलसीएम वन प्लस वी होल क्यूब ए इंटू 1 प्लस वी होल स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस वी और प्लस सी। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को इक्वेट करिए। इंप्लाइज दैट 3 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस वी होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 2v प्लस वी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 प्लस वी और प्लस सी। अगर ये केवल लीनियर सारे होते, रिपीटेड ना होते, तो ये v बराबर -1 वगैरह रख के निकाल लिया जाता है, लेकिन इस बस वही है और कहीं नहीं। फैक्टर लीनियर नॉन रिपीटेड होंगे तभी। पार्शियल फ्रैक्शंस पे बच्चों का खूब अधिकार नहीं रहता है, पता नहीं क्यों, क्या हो गया। पढ़ाते समय फील आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन में बच्चे अभ्यस्त नहीं हैं। तो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट लगा दिया हूं पार्शियल फ्रैक्शंस पे, ताकि आप उसकी ट्रेनिंग बढ़िया से ले लें। इसको सेट करिए, इक्वल्स टू कांस्टेंट ए प्लस बी प्लस सी, फिर v 2a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई v। ओके, ठीक है। और v स्क्वायर केवल एक जगह है, ए वी स्क्वायर प्लस ए वी स्क्वायर। एक पॉलिनोमियल के बराबर है, तो लाइक पावर टर्म्स के कोफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ like power terms, we have pure constant a plus b plus c equals to 3। नंबरिंग कर लेना, क्योंकि इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। नंबर 3 ना ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू तो सीधे सीधे आ रही है। 2a प्लस बी इक्वल्स टू, v के टर्म इधर नहीं है तो ये हो गया 0, और a इक्वल टू वी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 1। अगर a इक्वल टू 1 है तो b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू, a में b को जोड़ो, चलो a और b को जोड़ो, -1 उधर गया, +1 हो गया, c इक्वल टू 4। 1 - 2 4, इसको हम नोट करके रखे हुए हैं, देख लें। 1 - 2 4, ठीक। इन मानों को यहां पे रखिए तो पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। देयरफॉर 3 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी होल क्यूब इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस वी -2 अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 1 प्लस वी होल क्यूब। ठीक, अब लेके चलिए इसे 2 में। Putting it into we get, इस पूरे के साथ डिवीजन लग जाएगा ना, चाहे तो एक बार में लिखो, चाहे तो
दो बार में लिखो, 1/1 प्लस वी माइनस 2/1 प्लस वी होल स्क्वायर प्लस 4/1 प्लस वी होल क्यूब और सबके साथ डी वी इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। सभी को इंटीग्रेट करना है। implies that dv upon 1 plus v minus 2 into 1 plus v whole to the power minus 2 dv plus 4 into 1 plus v whole to the power minus 3 dv equal to minus dx upon x। Integrating we get log of 1 plus v माइनस 2 इंटू, इसका इंटीग्रल कितना होगा, 1 प्लस वी होल टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, ठीक है ना, पावर में एक जोड़ते हैं, प्लस 4 इंटू, इसका इंटीग्रल कितना होगा, 1 प्लस वी होल टू दी पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल टू माइनस लॉग एक्स और प्लस कांस्टेंट को हम लिख देना लॉग सी। जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो दो टर्म लॉग वाले हैं और दो टर्म बिना लॉग वाले हैं, बात बराबर हो गई। अब इसे चाहे तो लॉग वाला लिखो चाहे बगैर लॉग वाला लिखो, जो मन करे। आगे बढ़ते हैं। इंप्लाइज दैट log of 1 plus v plus 2 upon 1 plus v minus 2 upon 1 plus v whole square equal to log c by x। ये रहा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। लॉग वालों को एक तरफ कर लो, बिना लॉग वालों को एक तरफ कर लो। इंप्लाइज दैट log of 1 plus v इसको ऐसे ही रहने दो ना, जब इधर उधर करना है तो क्यों अभी से इसको समेटें। इधर आगे हो जाएगा प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग सी इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 1 प्लस वी इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वी ठीक। अब राइट हैंड साइड को एलसीएम लेकर मिला लीजिए। इंप्लाइज दैट लॉग प्लस वाले का गुणा हो जाएगा, माइनस वाले से डिवीजन हो जाएगा। तो x इंटू 1 प्लस वी अपॉन सी, ओके, उधर देखिए इक्वल्स टू 2, एलसीएम हो गया 1 प्लस वी होल स्क्वायर, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस वी इक्वल्स टू माइनस 2v अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर। अब v की वैल्यू रख दिया जाए। इंप्लाइज दैट लॉग x प्लस एक्स वी अपॉन सी इक्वल टू माइनस 2v अपॉन 1 प्लस वी होल स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए। implies that log x plus y
बाई सी, v बराबर y बाई एक्स पुट किया गया था ना, y बाई एक्स बराबर v, तो वी एक्स इक्वल टू वाई। इधर -2 y बाई एक्स 1 प्लस y बाई एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू -2 y बाई एक्स अपॉन x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, -2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, हो गया सोल्यूशन। लेकिन एक चलन सी मुझे दिखती है, लॉग में आंसर नहीं छोड़ते हैं, उसको एक्सपोनेंशियल में चढ़ा देते हैं। ये चलन है, कोई कानून थोड़ी है। इंप्लाइज दैट x प्लस वाई अपॉन सी इक्वल टू ई टू द पावर -2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, implies that x plus y equal to c into e to the power -2xy upon x plus y whole square. This is the solution. या ऐसा करें, इसको इधर कर दें तो ये और अच्छा लगने लगेगा। x plus y into e to the power 2xy upon x plus y whole square equals to c. c being arbitrary constant, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। यही दिए गए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन है। अब कोई और हेवी क्वेश्चन उठाएंगे तो फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन ना उठा करके थोड़ी सी बातचीत आपसे हम कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने वाली बातचीत। थोड़ा सा तो आप सीख लो यहीं। ब्रेकिंग रेशनल फंक्शन into partial fractions. रेशनल फंक्शन हम ले रहे हैं p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। Number 1, when degree of p of x greater than या equal to degree of q of x, ऊपर की डिग्री नीचे वाली डिग्री से बड़ी हो या बराबर हो, then we perform simple division Number 2, when degree of p of x less than degree of q of x and q of x has factors, then we break p of x upon q of x into partial fractions. into partial fractions। तो ये बुनियादी बातें तो आप जान ही लो। किसी रेशनल फंक्शन को, रेशनल फंक्शन माने एक पॉलिनोमियल ऊपर और एक पॉलिनोमियल नीचे, हम पार्शियल फ्रैक्शंस में तभी ब्रेक कर पाते हैं या करते हैं जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, और डिनोमिनेटर के पास फैक्टर्स हो, वो फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हो या क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो, फैक्टर्स होने चाहिए।
तो फैक्टर्स के नेचर पे बेस होकर के नियम बने हुए हैं। अब जो हम नियम लिखेंगे वो नेचर ऑफ द फैक्टर्स पर बेस्ड होगा कि वो लीनियर फैक्टर्स हैं कि क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं। फिर लीनियर फैक्टर्स में भी लीनियर फैक्टर्स नॉन रिपीटेड, लीनियर फैक्टर्स रिपीटेड। ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर्स में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स नॉन रिपीटेड, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स रिपीटेड। एक हल्की सी झलकी मैं आपको दे दे रहा हूँ, और बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आप प्लेलिस्ट देखिए पार्शियल फ्रैक्शंस। बस सरपट लिखते जा रहा हूं मैं। नंबर 1, लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स। वन अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। दो ही फैक्टर ले रहा हूं, 3-4 फैक्टर भी ले सकते हो आप, तो हो जाएगा ए अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। ऐसे इसकी तोड़ैया करते हैं, दो फ्रैक्शंस में तोड़ दिए। नंबर 2, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, वही डिनोमिनेटर के फैक्टर्स। वन अपॉन a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इंटू a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, दो फैक्टर नॉन रिपीटेड है। इसकी तोड़ैया होती है कुछ ऐसे, इसको बराबर में लिख करके ऐसे लिख दो, ए एक्स प्लस बी अपॉन फर्स्ट फैक्टर a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 प्लस कैपिटल C एक्स प्लस कैपिटल D अपॉन a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2। अब आप दोनों को एक साथ देखिए, और एक आपको हम रिजल्ट जनरल से बात बता रहे हैं, जनरल सा रिजल्ट बता रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ते समय जितने डिग्री का फंक्शन नीचे होता है उससे एक कम डिग्री का फंक्शन ऊपर रखते हैं। ये 1 डिग्री एक्सप्रेशन है ना, तो 1 डिग्री से एक कम करोगे तो 0 डिग्री हुआ ना। 0 डिग्री का फंक्शन माने कांस्टेंट, तो इसलिए इसमें देखो कांस्टेंट है। ये 2 डिग्री का एक्सप्रेशन है, तो 2 में से एक कम करोगे तो 1 आएगा, तो 1 डिग्री का फंक्शन ऊपर लिखा जाएगा। नीचे अगर 2 डिग्री है तो ऊपर 1 डिग्री लिखें, 1 डिग्री लिखेंगे, है ना। नीचे अगर 1 डिग्री है तो ऊपर 0 डिग्री लिखेंगे। 0 डिग्री फंक्शन माने कांस्टेंट। क्लियर? नंबर 3, लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स। लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स। वन अपॉन ए एक्स प्लस बी होल क्यूब, मान लीजिए 3 बार रिपीट कर दिया, तो ये हो गया 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी, लीनियर रिपीटेड। तो इसे हम ब्रेक करेंगे कुछ ऐसे, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। अगर यहाँ होल स्क्वायर रहता तो होल स्क्वायर तक आएंगे, 3 पावर है तो 3 पावर तक जाएंगे, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, ऐसे करते चलता है। और आखिरी नंबर 4, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड फैक्टर्स। 1 अपॉन ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर
इसे कैसे करेंगे हम? नीचे 2 है ना, तो ऊपर 1 डिग्री का लिखाएगा, यानी कि कैपिटल ए एक्स प्लस कैपिटल बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल सी एक्स प्लस कैपिटल डी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल स्क्वायर। ऐसे लिखते चले जाएंगे। वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में भी हम होमोजेनस इक्वेशंस की ही बात करेंगे और 2 बहुत ही स्पेशल एग्जाम्पल्स आपके सामने हम रखेंगे। थैंक यू।